दुनिया भर के रहस्यमय प्राणियों के बारे में हम आए दिन नई नई कहानियां सुनते हैं जिसे इंसान सही या गलत साबित करने का दावा करते आए हैं। एक तरफ हमारी तर्क शक्ति कहती है कि ऐसे जीवों का होने का दावा झूठा है, तो वहीं दूसरी तरफ एक उम्मीद भी हमारे मन में घर कर लेती है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सच में ऐसे जीव हो सकते हैं। आज के टाइम पे पानी पर रहने वाले सबसे बड़े जीव है ब्लू व्हेल। अगर हम धरती पे मौजूद बाकी सभी जीवों के साथ से कंपेयर करते हैं तो तभी ये सबसे बड़ी जीव होगी। हमारी धरती 4.5 करोड़ साल पुरानी है और क्या इतने लंबे अरसों में सिर्फ ब्लू व्हेल ही सबसे बड़ी जीवित प्रजाति है। वैसे ब्लू व्हेल को मछली कहना गलत होगा क्योंकि ये एक मैमल्स प्रजाति की जीव है। मछलियों की प्रजाति के हिसाब से द ग्रेट व्हाइट शार्क आज के समय में सबसे बड़ी मछली है। इनकी लंबाई करीब 15 से 20 फीट तक होती है। लेकिन जैसे आज से लाखों साल पहले डायनासोर रहा करते थे, ठीक उसी तरह एक शार्क की प्रजाति भी अतीत में मौजूद थी और उसका नाम था मेगलोडॉन। मेगलोडॉन आज से लगभग 30 लाख साल पहले समुद्र पर राज करते थे। इसकी लंबाई 60 फीट और इसका जबड़ा करीब 3 मीटर का होता था, जो कि एक इंसानी शरीर से काफी बड़ा था। इनके जबड़ों में 3 से 7 इंच लंबे 270 दांत होते थे। मेगलोडॉन बड़े बड़े समुद्री प्राणियों को जिंदा निगलने में सक्षम थी। आज की सबसे बड़ी द ग्रेट व्हाइट शार्क की तुलना में मेगलोडॉन 5 गुना बड़ा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर किसी दुर्घटना में मेगलोडॉन के दांत टूट जाता है तो नया दांत निकलने में सिर्फ 1 से 2 दिन का समय लगता था। मेगलोडॉन अपने शिकार को दबोचते समय शिकार पे जो प्रेशर क्रिएट करता था वो करीब 10 टन के बराबर था, जो एक कछुए के सेल को भी आसानी से तोड़ सकता था। इनका वजन करीब 100 टन के आसपास होता था। मेगलोडॉन शार्क इतना बड़ा था कि इनको हर रोज भारी मात्रा में खाने की जरूरत पड़ती थी। वैज्ञानिकों की माने तो इनको हर रोज लगभग 1 टन जितना खाना चाहिए होता था, जो मेगलोडॉन अन्य समुद्री जीवों को जैसे सी काऊ, ऑयल या फिर सी लाइन जैसे जीवों को खाकर अपने हर दिन की जरूरतों को पूरा करता था। मेगलोडॉन के बच्चों का वजन 2 से 3 टन हुआ करता था और लंबाई 10 फीट का होता था और इनका जन्म समुद्र के उन इलाकों में होता था जहां समुद्र में पानी की मात्रा काफी ज्यादा होती थी, क्योंकि जिंदा रहने के लिए इन मछलियों को ज्यादा से ज्यादा पानी की जरूरत होती थी। इसी वजह से मेगलोडॉन शिकार करने समुद्र के किनारों पे नहीं जाते थे, क्योंकि इन जीवों का आकार बहुत ज्यादा बड़ा था और पानी का लेवल कम होना मतलब इनके लिए जानलेवा खतरे के बराबर था। तो इतनी बड़ी और शक्तिशाली प्रजाति होने के बावजूद ये मेगलोडॉन विलुप्त कैसे हो सकती है? क्योंकि डायनासोर जैसे जीवों के खत्म होने के पीछे भी एक बहुत बड़े एस्ट्रोड का हाथ था। लेकिन मेगलोडॉन के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ था? मेगलोडॉन के विलुप्त होने के कारण आज भी ठीक तरह से पता नहीं चल पाया है। इनके विलुप्त होने को लेकर बहुत सी थ्योरी निकली है, लेकिन एक थ्योरी सबसे ज्यादा आइडियल माना जाता है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उस थ्योरी के मुताबिक समय के साथ साथ नए प्रजाति के समुद्री जीव इवोल्यूशन के चलते उत्पन्न होने लगे और समुद्र में मछलियों की संख्या बहुत ही तेजी से बढ़ने लगी और इन छोटी मछलियों को बड़ी शार्क खा रहे थे। मेगलोडॉन भले आकार में बहुत बड़ा था, लेकिन इनकी आबादी व्हाइट शार्क से काफी कम था और ये वही समय था जब व्हाइट शार्क की आबादी बहुत ही तेजी से बढ़ रही थी। आज से 30 लाख साल पहले समुद्र के ज्यादातर हिस्से का टेम्परेचर काफी ठंडा था और इन मेगलोडॉन के जिंदा रहने के लिए ये टेम्परेचर ठीक नहीं था। इसलिए जैसे जैसे ठंडी बढ़ती गई, मेगलोडॉन समुद्र के गर्म इलाकों में चली गई, लेकिन वो मछलियां ठंडे इलाकों में ही रह गई जिसे मेगलोडॉन जिंदा रहने के लिए खाता था। और उस समय गर्म इलाके में बहुत सी छोटी मछलियां रहा करती थी, मतलब मेगलोडॉन प्रजाति के लिए खाना कम पड़ रहा था और मेगलोडॉन को भूख लगने पर ये अपनी ही प्रजाति के छोटे बच्चों को ही खाने लगी थी। तो इसी तरह से मेगलोडॉन की प्रजाति पूरी तरह से खत्म हो गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये आता है कि क्या मेगलोडॉन आज भी इस धरती पर मौजूद है? क्योंकि पिछले कुछ साल में ऐसी कई घटनाएं घट चुकी है कि मेगलोडॉन के विलुप्त होने के बाद पर भी एक बहुत बड़ा सवाल उठने लगा है। 1875 में हुए एक समुद्री यात्रा में मेगलोडॉन के 2 दांत पाए गए थे, जिनकी कार्बन डेटिंग से ये पता चला कि ये दांत शायद 10,000 साल पुराना हो सकता है। लेकिन मेगलोडॉन तो लाखों साल पहले ही विलुप्त हो चुका है, फिर ये दांत कैसे सिर्फ 10,000 साल पुराना हो सकता है?
इसके अलावा 2009 में हिस्ट्री चैनल के डॉक्यूमेंट्री में गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में एक शार्क मछली को ढूंढने का मिशन दिखाया गया था। यहाँ के लोगों का कहना था कि यहाँ एक बहुत बड़ी शार्क मछली मौजूद है जो तेजी से इस इलाके की मछलियों को खा रही थी, और उन लोगों के मुताबिक ये शार्क 45 फीट लंबी रही होगी, और अगर ये सच हुआ तो ये कोई मामूली व्हाइट शार्क तो 100% नहीं रही होगी, क्योंकि वो आकार में ज़्यादा से ज़्यादा 20 फीट तक का ही होता है। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये है कि चैनल की टीम इतनी बड़ी मछली को ढूंढने में नाकाम रही। मेगालोडॉन के अस्तित्व को लेकर आज भी वैज्ञानिकों के बीच मतभेद है, लेकिन ज़्यादा लोग इस बात पे यकीन करते हैं कि मेगालोडॉन लाखों साल पहले ही विलुप्त हो चुका है, और इन कुछ सालों में हमें दुनिया भर में मेगालोडॉन से जुड़ी जितनी भी घटना सुनने को या फिर इंटरनेट पे इमेजेस देखने को मिली है, या तो वो सब फेक है, नहीं तो लोगों का वहम और कुछ नहीं। लेकिन कोई जीव पूरी तरह विलुप्त हो चुका है या नहीं, ये 100% बता पाना लगभग असंभव है। 21वीं सदी के इस आधुनिक युग में भी हम आज तक समुद्र के सिर्फ 5% एरिया के बारे में ही ठीक से जान पाए हैं, और बाकी का 95% के बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं है कि वहाँ पे क्या हो सकता है, क्योंकि समुद्र इतना विशाल है कि वहाँ पे एक पर्टिकुलर जीव की प्रजाति को ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल है। तो क्या मेगालोडॉन भी समुद्र के उन 95% एरिया में छुपा हुआ है, या फिर पूरी तरह से विलुप्त हो चुका है? तो इस मामले में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोज लेकर आता ही रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।